मेरा नाम नबील है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ये चैनल टेक्निकल वीडियोस और बिजनेस बेस पर रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट्स मूव ऑन टू द मेन नबी सपोर्ट एंड डिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैं एक्चुअली कुछ पहले मैनुअली कुछ ड्रा करती था, कुछ मैंने कुछ मालूम होता रहा बहुत। तो मार्केट कितना भाई बहुत अच्छी हो रही है, उसी का तरफ से वो स्ट्रेंथ बोलती है ना, वो सपोर्ट एंड डिस्टेंस का। दरअसल स्पोर्ट कहते हैं मेरा जी। अब जो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का पॉइंट है, मैं आपको स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ। स्पोर्ट क्या चीज़ है और रेजिस्टेंस किस चीज़ को कहते हैं। जब मैंने स्टार्टअप किया था तो मैं स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट पर कुछ कंफ्यूज था कि स्पोर्ट किस पॉइंट को कहते हैं और रेजिस्टेंस किस पॉइंट को कहते हैं। मैं हर उस पॉइंट को स्पोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर करता था। जैसे अभी आपने कहा कि जो पॉइंट अगर किसी पॉइंट पर मार्केट रिवर्सल लेती है, आपने उस पॉइंट को स्पोर्ट या रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। जैसे कि ये मार्केट है, ये मार्केट मूव कर रही है अप साइड पे, आप व्यू कर सकते हैं। और ये पेयर आपका है यूरो, यूरो यूएसडी पेयर, यूरो बाय यूएसडी। अप साइड पे यूरो, इट मीन्स कि यूरो की स्ट्रेंथ जो सी है वो इंक्रीज़ हो रही है। यूरो की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में मूव कर रही है। तो यूरो यहाँ पे अप है तो यूरो की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। और डाउन साइड में यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, इट मीन्स के यूनाइटेड स्टेट डॉलर की प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है। इट डजेंट मीन कि हमेशा ही यूनाइटेड स्टेट डॉलर की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ रहेगी। पॉसिबल है कि इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो रही हो डॉलर की, लेकिन यूरो की स्ट्रेंथ अगर डॉलर की निस्बत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ है तो ये आपको एज़ कम्पैरेटिवली ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी रहेगी। फिर अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ कम है, मान के चलें कि डॉलर की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई 5% और यूरो की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई 50% या फिर 20%। डॉलर ने 500 पिप्स स्ट्रेंथ गेन की है और यूरो ने 1000 पिप्स स्ट्रेंथ गेन की। अब दोनों की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली यूरो की ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो जो आप यूरो कंपैरेटिवली डॉलर, ये जो यूरो वर्सेस डॉलर का चार्ट है, यहाँ पर आपको अप ट्रेंड नज़र आएगा क्योंकि इन दोनों के कंपैरेटिवली यूरो की स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ओके, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यूरो की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई है और डॉलर की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हुई है, तो ओवरऑल मार्केट हमारी अप साइड में मूव की है। अब यहाँ पर आपको अक्सर पॉइंट नज़र आ रहे हैं। एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। अब इन लेवल्स में से ये लेवल नंबर 1, ये लेवल नंबर 2, लेवल 3, लेवल 4। ओके, अब रेजिस्टेंस का जो मीनिंग है, आप और मैं, हम लोग रेजिस्टेंस के मीनिंग से वाकिफ़ हैं कि रेजिस्टेंस कहते किस चीज़ को है। मैंने जब पढ़ा था कि वायर्स में जब करंट फ्लो करता है और करंट की फ़्लो में जो रुकावट है, आप उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब उसको हम इस तरह के सिंबल से शो किया करते थे जब मैं स्कूल टाइम में था। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो अब रेजिस्टेंस रुकावट को शो करता है। रेजिस्टेंस का मीनिंग है आपकी वे में कुछ हर्डल है, वो आपको रेजिस्टेंस शो कर रही है। अब हर्डल अप फेज़ में नहीं बल्कि डाउन फेज़ में आती है। अगर यूरो का अब ये मार्केट अप मूव कर रही है, इट मीन्स के यूरो अप है, तो हमने इस चार्ट में यूरो को प्रायोरिटी देनी है। ये चार्ट यूरो के लिए है। आप यूरो को बाय कर रहे हैं, ये जो इंक्रीज़ कर रही है, इट मीन्स कि यूरो की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। यूरो पेयर में अप है, तो अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि यूरो की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो यूरो की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है कंपैरेटिवली डॉलर।
अगर चार्ट नीचे मूव करता है इट मीन्स कि यूरो की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है कंपैरेटिवली टू डॉलर। तो अगर ये अप मूव कर रहा है और अप मूव करते वक्त इसने ये एक लेवल पिक किया, यहाँ पर आपको एक रिकवर और हर्डल फेस करनी पड़ी। अब ये हर्डल आपके लिए, अब आप इसको क्या नाम देंगे? अब ये जो हर्डल है आपको ये फेस करनी पड़ी है, जहाँ पे ये मैं वही आपका एक सिंबल ड्रॉ कर देता हूँ। आपको यहाँ पे हर्डल फेस करनी पड़ी, ये हर्डल आपको फेस करनी पड़ी। मार्केट अप मूव कर रही थी तब, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को जो नाम देंगे, इस पॉइंट को जो नाम देंगे वो डिफरेंट रहेगा। अब मार्केट अप मूव कर रही है, अप मूव करते वक्त आपको जो परेशानी फेस करनी पड़ी, जो हर्डल फेस करनी पड़ी, उसको डेफिनेटली हम रेजिस्टेंस का नाम देंगे। तो हम इसको रेड पॉइंट से शो कर रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, अब आपकी मार्केट यूरो, ये रेजिस्टेंस लेवल किसके लिए है? ये रेजिस्टेंस लेवल यूरो के लिए है, क्योंकि मार्केट अप मूव कर रही थी और अप मूव करते वक्त आपको हर्डल फेस करनी पड़ी, यूरो को हर्डल फेस करनी पड़ी। और ये उस पॉइंट पे मार्केट ने यूरो को अप मूव करने से रोका, मतलब करंट को फ्लो करने से रोक दिया वाइड ने। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जोन से है वो ज़्यादा थी, तो यूरो के लिए इस पॉइंट को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। अब जैसे ही मार्केट डाउन मूव करती है, अब यूरो की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है और मार्केट ने यहाँ पर यूरो की स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करने से रोका है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये दरअसल आपकी स्ट्रेंथ गेन करने से नहीं रोक रही, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करने से रोक रही है। यूरो की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होने से रोक रही है यहाँ पे। हाँ, तो हम इसको सपोर्ट का नाम देंगे, क्योंकि इस लेवल ने यूरो को फर्दर डाउन फेज में जाने से रोका है, इसने सपोर्ट प्रोवाइड किया है। ये वाला जो रेजिस्टेंस फेस है, जो हर्डल है, इस हर्डल को हम रेजिस्टेंस का नहीं बल्कि सपोर्ट का नाम देंगे। तो ये बॉटम फेस आपके लिए ये सपोर्ट शो कर रही है, ये भी आपको सपोर्ट शो कर रही है, और ये आपको जो अपर फेज है यहाँ पर ये आपको रेजिस्टेंस शो कर रही है। अब आपको ये क्लियर है कि सपोर्ट लेवल बॉटम पे जो रिवर्सल के दौरान, एक रिवर्सल के दौरान जो आपको लेवल शो होता है वो लेवल आपका सपोर्ट लेवल है, ये आपका सपोर्ट लेवल है, ये आपका सपोर्ट लेवल है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका ये है। अब हमने जो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था, अब आप डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ कंपेयर करके व्यू कर सकते हैं।